वो हंसमुख थी, वो सबसे मजाक करती थी। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा वाकर की उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब पूनावाला ने बेदर्दी से हत्या कर दी और हत्या के बाद उसने 35 टुकड़े श्रद्धा की बॉडी के किए। ये केस ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मदद करें। श्रद्धा के साथ पढ़ने वाली दोस्त शारदा जायसवाल बताती है कि कैसे कुछ साल पहले उनके कई दोस्त श्रद्धा को पूरी तरीके से गंजा देख भयानक चौंक गए थे, शायद अपनी मां की मौत के बाद। हालांकि सही बात कोई नहीं जानता। उसने कहा कि बहुत से लोग उससे चौंक गए थे क्योंकि श्रद्धा अपने बालों के बारे में बहुत जुनूनी थी। शारदा ने बताया कॉलेज में टीचर अक्सर शारदा और श्रद्धा के नाम में कंफ्यूज रहते थे, उन्हें एक दूसरे के नाम से बुलाते थे तो वो हंसने लगती थी। कॉलेज में वो सभी के साथ बहुत खुशमिजाज थी। हालांकि वो अपने आफ्ताब के संपर्क में आने के बाद बदल गई थी। कॉलेज में कुछ साल बाद ही वो अचानक कॉलेज से दूर हो गई क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती थी और डेकोथलॉन नाम की एक कंपनी में शामिल हो गई और बाद में मुंबई के मलाड में एक पीबीओ कॉल सेंटर में काम करने लगी। अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने के बाद ही उसने अपनी पढ़ाई फिर शुरू की और पढ़ाई पूरी की। लेकिन उसके दूसरी बार आने के दौरान ज्यादातर दोस्तों ने बदली हुई श्रद्धा को देखा। उसकी जिंदा दिली गायब, थोड़ा हटकर फोन पर भी लंबे समय तक संपर्क से दूर रहना, हर चीज में दिलचस्पी न लेना, सतर्क, चिंतित और जीवन से खुद को कटी हुई दिखाई दी। शारदा और लक्ष्मण जो कि उसके बचपन के दोस्त थे, उनको भी आफ्ताब के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला और थोड़े दिनों बाद ही वो आफ्ताब के साथ रहने के लिए अपने घर से चली गई। कुछ दोस्तों ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो उनसे कटने लगी। लेकिन कुछ करीबी दोस्तों से उसने बताया था कि आफ्ताब उसे मारता पीटता है। उसकी पीठ पर सिगरेट के जले हुए धब्बे थे। श्रद्धा ने बताया कि वो उसे ब्लैकमेल करता है और जान से मारने की धमकी देता है। कुछ दोस्तों ने आफ्ताब से बात की और श्रद्धा को चोट पहुंचाने पर पुलिस की चेतावनी भी दी, जिसके बाद आफ्ताब ने माफी मांगी और ऐसा नहीं करने का वादा किया। कई दोस्तों ने भी उसे अपने माता पिता के पास जाने की सलाह दी, लेकिन आजाद ख्यालों वाली श्रद्धा ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और आफ्ताब के साथ ही रहती रही। आखिरकार वो अप्रैल में उसके साथ दिल्ली चली गई। श्रद्धा के एक दोस्त ने बताया कि उसकी बात श्रद्धा से वीडियो एडिटिंग जॉब के लिए कुछ मदद मांगने पर हुई थी और उसने उसकी मदद भी की, जबकि लगभग 2 साल तक शारदा सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धा से संपर्क में रही। इसी बीच पालघर और उसके कॉलेज के दोस्तों के बीच उसकी क्रूर हत्या की खबरों से हड़कंप मच गया। उसके शरीर के 35 टुकड़े काट कर दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया गया, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। 18 मई 2022 को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़ों में काटने के बाद आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने पहले लीवर और हाथों को निकालकर ठिकाने लगा दिया था। उसने उसे बुरी तरीके से पीटा और उसके बेहोश होने के बाद वो उसके सीने पर बैठ गया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अपनी पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने खुलासा किया कि जिगर और आंतें शरीर के पहले अंग थे, जिन्हें उसने छतरपुर के जंगलों में प्लास्टिक के थैलियों में बंद करके ठिकाने लगाया। आफ्ताब ने गूगल पर बॉडी को काटने का तरीका सर्च करने के बाद बॉडी को बाथरूम में शावर के नीचे रख दिया ताकि आसानी से उसके टुकड़े किए जा सके। आफ्ताब ने कबूल किया कि उसे टीवी पर क्राइम सीरीज देखने का शौक है और उन्हीं के जरिए मालूम पड़ा कि डेड बॉडी के पार्ट्स को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसने कहा कि इसीलिए मैं हत्या के बाद उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट करता रहा। मैंने ये सब अपने आप किया। 12 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई तलाशी के बाद 10 ऐसी प्लास्टिक बैग्स बरामद किए थे जिनमें इंसानी बॉडी के पार्ट्स बरामद हुए। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 10 दिन पहले ही उसे मार डालने की योजना बनाई थी, लेकिन श्रद्धा के रोने से वो झिझक गया था। सूत्रों ने बताया कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे क्योंकि श्रद्धा को शक था कि वो उसे धोखा दे रहा है। वो जानती थी कि वो डेटिंग ऐप पर अन्य लड़कियों से बात कर रहा था और आफ्ताब को अब उसमें कोई रुचि नहीं थी। पुलिस ने कहा कि आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद अगले दिन एक बड़ा सा फ्रिज खरीदा और शरीर के अंगों को उसमें रख दिया। बदबू से बचने के लिए उसने अपने घर पर अगरबत्तियां जलाई। आफ्ताब अमेरिकी शो डेक्स्टर से प्रेरित था, जो एक ऐसी व्यक्ति की कहानी बताता है जो दोहरी जिंदगी जीता है। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाला चाकू अभी तक बरामद नहीं हो सका। उसने 18 दिनों में मेहरुली के जंगलों में शरीर के टुकड़े फेंके थे। शक से बचने के लिए वो रात के करीब 2 बजे पॉली बैग में बॉडी पार्ट रखकर घर से निकल जाता था और उन्हें जंगलों में डंप कर देता था।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।